हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 12th यूपी बोर्ड के जो एग्जाम्स है वो 3 मार्च को है। उसी के बेस पे हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। प्रोबेबिलिटी के और अदर चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, लेकिन जो पहला क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी का है। देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है एक कारखाने में ए और बी दो मशीनें लगी हैं। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए और 40% मशीन बी द्वारा किया जाता है, उत्पादन किया जाता है यहाँ पे होगा। इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पादन खराब है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है और ढेर से यादृच्छा निकाली गई वस्तु खराब हो तो इस वस्तु के मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता क्या होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस थ्योरम का है और 5 मार्क्स में यूपी बोर्ड में आता है बच्चों। समझिए बच्चों किस प्रकार से आप लोग पहचानेंगे कि ये बेस का है बच्चों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के सभी क्वेश्चन मेनली आप लोग को सेम ही दिखेंगे बच्चों। आप लोग को पहचानना आना चाहिए किस प्रकार से पहचानेंगे बेस का है कि टोटल का है, संपूर्ण प्रायिकता का है या फिर अदर किसी का है बच्चों। देखिए यहाँ पर अगर हम बेस की बात करें तो बेस में होता क्या है कि वहां पे अलग अलग इवेंट्स होते हैं, अलग अलग काफी सारे क्या होते हैं इवेंट, और उस एक इवेंट में कोई चीज एक कॉमन होती है बच्चों। ठीक है, कोई एक चीज कॉमन होती है तो उस कॉमन चीज की अगर प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो वो संपूर्ण प्रायिकता होती है। लेकिन किसी इवेंट की प्रायिकता पूछ लेगा, इसमें से किसी घटना की प्रायिकता पूछ लेगा तो फिर वो क्या लगता है, बेस लगता है। राइट है बच्चों। तो यहाँ पे समझिए बच्चों, इसका फ्लो चार्ट पहले समझिए बच्चों, क्योंकि फ्लो चार्ट आप बना लेंगे है ना। फ्लो चार्ट बनाने से बहुत ही क्वेश्चन इजी हो जाएगा बच्चों। एक कारखाने में ए और बी दो मशीनें लगी, मतलब कि दो इवेंट्स है। एक जान लीजिए मशीनें हैं यहाँ पे, मशीन, ये क्या है बच्चों, मशीन। दो मशीनें हैं, एक ए है और एक क्या है बच्चों, बी है। दो मशीनें लगी ए और बी। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए द्वारा, ए ने जो बनाया है वो कितना बनाया है बच्चों बताइए, 60%। ठीक है, ए ने कितना बनाया है, 60%, और 40% बी का। मान लीजिए ये नहीं भी दिया जाता है तब भी हम लोग को पता चल जाएगा कि ये 60% अगर ये बनाएगा तो 20 शेष बनाएगा, तो 60% दिए तो ये कितना हो जाएगा, 40%। राइट है बच्चों। तो लिखा भी यहाँ पे 40% मशीन बी द्वारा किया जाता है, मतलब उत्पादन जो है जो ए जो कर रहा है वो 60% कर रहा है, बी जो कर रहा है वो 40%। तो यहाँ दो घटनाएं हो गई, मशीन ए के द्वारा उत्पादन और मशीन बी के द्वारा उत्पादन, ये दो घटनाएं हो गई। अब इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पादन खराब है। इस मशीन का जो उत्पादन हुआ उसमें से 2% ऐसा आ गया जो कि खराब है। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि 60 का 2 है कि इसका 2 है। बच्चों आप लोग कंफ्यूज नहीं, 2% ये टोटल की बात करेगा, जो भी यहाँ बनेगा उसमें से 2% जो है वो इसमें क्या है, खराब है इसमें। जो भी ये मशीन से, मशीन के मान लीजिए 100 है, 100 बन रहा है तो 100 में से 60 क्या है, ए ने बनाया, और 60 में से 2% जो है वो, क्योंकि लिखा है मशीन ए का 2%, मतलब जितना मशीन ए ने बनाया उसका 2% क्या है बच्चों, खराब है। तो आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम लोग का प्रोबेबिलिटी सिंपल एन अपॉन एन से चलता है तो बिल्कुल सिंपल चलेगा। यहाँ भी अपॉन में 100 लिखा जाएगा तो यहाँ पर भी अपॉन में क्या रहेगा, 100 ही लिखा जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। बी का 40% है तो इसमें भी 1% क्या है बच्चों, खराब है। इसका 2% खराब है और इसका कितना बच्चों, 1% क्या है, खराब है। और ढेर से, और लिखा है इसमें यदि कुल उत्पादन का एक ढेर, मतलब जो भी उत्पादन बना उसमें से ढेर बना ले और उस ढेर में से एक निकाले बच्चों, यहाँ पर लिखा है और ढेर से यादृच्छा निकाली गई वस्तु खराब है। मतलब ये खराब जो है दोनों में कॉमन है, देखिए खराब खराब, ठीक है, इन निकाली गई वस्तु खराब है। अगर हमसे खराब की प्रायिकता पूछता कि इस खराब वस्तु की प्रायिकता याद कीजिए तो हम लोग यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, मतलब कि संपूर्ण प्रायिकता लगाते हैं। बट हमसे इसकी नहीं, ये तो इस वस्तु के मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता, मतलब ये मशीन ए मतलब घटना ए की प्रायिकता हम लोगों से पूछ रहा है, तो मतलब यहाँ समझ जाइए बेस लगेगा बच्चों।
बाकी जो पीछे वाले हैं वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, और जो इंडिपेंडेंट्स है वो उसमें भी पहचान होती है कि इसमें एक घटना दी होती है, दूसरी घटना पूछती है कंडीशनल में, और इंडिपेंडेंट में अलग अलग दो घटनाओं की प्रायिकता पूछता है बच्चों। तो ये थोड़ा समझिए कि दो घटनाएं हैं, उन घटनाओं में एक घटना कॉमन आती है, तो उस कॉमन घटना की पूछेगा तो फिर संपूर्ण लगेगा, अगर पीछे इवेंट की पूछेगा तो फिर बेस लगाएंगे। राइट है बच्चों, इस बात को काफी अच्छे समझिए बच्चों, जो मैंने बताया है कि कॉमन चीज की पूछेगा तो समझ जाइए क्या लगेगा, संपूर्ण, और किसी घटना की पूछेगा तो समझ जाइए क्या लगेगा बच्चों, बेस लगेगा। अब समझते हैं इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि मेन है यहाँ पे लिखना। ठीक है, मेन है लिखना, किस प्रकार से आप लिखेंगे बच्चों। लेट करेंगे मतलब मानेंगे, माना E1 बराबर, E1 क्या मानेंगे कि E1 पहली घटना है यहाँ पे कि जो उत्पादन है वो मशीन ए के द्वारा हुआ है, तो मशीन ए के द्वारा, मशीन ए के द्वारा उत्पादन होने की घटना। राइट, मतलब प्रायिकता ना मानना बच्चों, ये E1 है, एक घटना है, तो मशीन ए के मशीन ए के द्वारा उत्पादन होने की घटना, यहाँ पे द्वारा जरूर लिखेंगे, मशीन ए के द्वारा उत्पादन होने की घटना, जो E1 है वो मशीन ए के द्वारा। इसी प्रकार से E2 मानेंगे, तो E2 क्या मानेंगे, मशीन बी के द्वारा उत्पादन होने की घटना, होने की घटना। ये घटना है, E1 E2 क्या इवेंट्स है, मतलब की घटना है। और जो ये कॉमन है, जो कॉमन चीज आती है उसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो कॉमन जो चीज दोनों में आ रही है ये, वो हम लोग ए से, तो ए क्या है, खराब वस्तु, तो खराब वस्तु होने की घटना, क्योंकि यहां पर जो बताया गया है, बना लेता हूं ढेर से ऐसे निकालिए, खराब हो, वस्तु जो है खराब है, तो खराब वस्तु होने की घटना, खराब वस्तु होने की घटना। देखिए बच्चों, हमसे जो प्रायिकता वो पूछ रहा है वो ए द्वारा बने होने की प्रायिकता, हमसे पूछ रहा है ए के द्वारा बने होने की प्रायिकता, और बता दिया गया कि जो निकाली गई वस्तु है वो खराब है, तो समझिए यहाँ पे हमें E1 की प्रायिकता तो निकालनी है, लेकिन बाई ए मतलब खराब वस्तु होनी चाहिए उसमें। ठीक है, ये भी बहुत ध्यान समझिए बच्चों। सबसे पहले समझिए, हम सबकी प्रायिकता निकालेंगे अलग अलग। E1 P E1 का मतलब मशीन ए द्वारा बना, तो मशीन ए द्वारा कितना बना, 60%, तो 60/100, चाहे तो आप जीरो काट लीजिए, 6/10। ज्यादा मत कट करिए, इतना छोड़ दीजिए, 6/10 सिंपल रहेगा बच्चों आप लोग के लिए। इसमें ज्यादा कट करेंगे तो दिक्कत करेंगे, फिर सॉल्विंग में आप लोग को प्रॉब्लम होगी। सिंपल 10 100 बना रहने दीजिए बच्चों यहाँ पे। Pe2 मतलब मशीन बी द्वारा कितना बना है, 40, तो 40/100, ये जीरो कट करिए, ओनली बच्चों 4/10, सिंपल है आप लोग के लिए। तो P A/E1, अब A/E1 का मतलब होता है कि अब हम लोग निकाल रहे हैं खराब वस्तु होने की प्रायिकता, बट E1 में, E1 का मतलब मशीन ए जितना उत्पादन किया है, कितना उत्पादन किया बच्चों, ए ने उत्पादन किया है 2%, तो क्या हो जाएगा, 2/100। ठीक है, अब ये कट तो 2/50 का 1/50 कर सकते हैं, लेकिन छोड़ दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इसे। फिर ए का ही निकालेंगे, लेकिन किस में निकालेंगे, E2 में। ए की प्रायिकता E2 में कितना हो जाएगा बच्चों, 1%, 1/100। राइट, E1 की प्रायिकता आ गई सब लोग को समझ में। E2 की प्रायिकता 4/10। P A/E1, ए मतलब खराब वस्तु होने की प्रायिकता मतलब निकाल रहे हैं, बट E1 में तो E1 में ने कितना किया, 2%, तो 2, और A/E2 मतलब कितना है, 1%। ठीक है, ये आप लोग काफी हेल्प करेगा, तो ये जरूर बनाइए बच्चों आप लोग। ठीक है, अब समझिए, मैं यहां से लिखता हूं, जो हमें प्रायिकता निकालनी है E1 की, बट उसमें खराब वस्तु होनी चाहिए। हमें E1 की प्रायिकता जरूर निकालनी है, E1 तो निकाल चुके हैं बच्चों, लेकिन उसने बताया कि खराब वस्तु होनी चाहिए, तो हम लोग E1/A निकालेंगे। फॉर्मूला Ne/Ns सिंपल होता है, उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे Pe1 मतलब उस घटना की प्रायिकता, और उस घटना में ए के होने की प्रायिकता, अपॉन में होता है Ns मतलब टोटल, तो टोटल कैसे लिखेंगे बच्चों, समझिए यहाँ पे Pe1 इंटू Pa/E1, जो ऊपर पहले लिखा था वही लिखा, प्लस दूसरा वाला लिख दीजिए Pe2 मतलब दूसरी घटना, और दूसरे के अंदर ए होने की
घटना। राइट है बच्चों, इतना आगे सब लोग को सिंपल आ गया होगा। पी इवन का मतलब है 6/10 गुणे ये कितना है 2/100। ठीक है, ए बाई इवन कितना है बच्चों, वैल्यू पुट करें 2/100। यहां पर भी सेम आएगा 6/10 गुणे 2/100। ये कट मत करिए, बीच में प्लस लगाया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, 4/100 गुणे 4/10 सॉरी 100 नहीं 4/10 गुणे 1/100। अब देखिए आप लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 10 गुणे 100 एलसीएम आएगा, 10 गुणे 100 ऊपर भी तो कट जाएगा, तो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा बच्चों, समझिए यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं 6 दूनी 12, सिंपल 12 बचेगा। यहाँ भी क्या बचेगा 12, यहाँ पे क्या बचेगा 4। ठीक है बच्चों, 4 एकम 4, ये 10 100 10 100 10 100 सब क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और ये 12 और ये 4, 12 बट्टे कितना हो जाएगा 16, और 4 से कट करेंगे तो 4 चौको 4 3 12 सॉरी, और 4 चौको 16, 3/4। ये प्रायिकता हो जाएगी किसकी बच्चों बताइए, इवन की प्रायिकता हो जाएगी किसमें, ए में। तो किसकी कितनी प्रायिकता आ गई, ए की बच्चों, इवन बाई ए आ गया बच्चों 3/4। राइट है बच्चों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों यहाँ पर आपको। ओके, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। यहाँ पे बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, आप लोग ढंग से लगाइए, हर एक क्वेश्चन समझ के लगाइए, क्योंकि काफी हर एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए बच्चों। उसी में से मैंने एक क्वेश्चन बताया आप लोग को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए बच्चों। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। यहाँ तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रोबेबिलिटीज है, ये भी एग्जाम व्यू से बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और है तो ए और बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश है। देखिए हम लोग को ए और बी क्या दे रखा है, स्वतंत्र घटनाएं दे रखी है। आप लोग को पता होना चाहिए जो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं वो उसमें क्या कंडीशन होती है और फॉर्मूला क्या होता है। और आप लोग को ये पूछा ए और बी में से न्यूनतम एक के होने की, एक के होने का मतलब ए यूनियन बी, न्यूनतम एक के होने मतलब ए यूनियन बी, और ए और बी दोनों के होने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी। मतलब हम लोगों से अभी फिलहाल पूछा है पी ए यूनियन बी जो है वो 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश है, जहां ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। राइट है बच्चों, तो देखिए समझिए यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे इसके बच्चों, क्योंकि ये थ्योरम है, प्रूफ करना है तो उत्पत्ति डाल देते हैं। चूंकि ए और बी क्या है बच्चों, स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए स्वतंत्र घटनाओं की कंडीशन होती है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। फॉर्मूला होता है, सही बच्चों को पता है कि ए और बी अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं मतलब एक दूसरे से फ्री है बच्चों, तो फॉर्मूला होता है पी ए इंटू पी बी बच्चों। राइट है, अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। क्या ये तो हम लोग को दे रखा है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए और बी में से न्यूनतम एक के होने की। एक के होने का मतलब है पी ए यूनियन बी, जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। राइट, ये हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है। तो समझिए बच्चों किस प्रकार से इसको हम लोग यहाँ पे सिद्ध करेंगे। ठीक है, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, पी ए यूनियन बी जो होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। राइट है, ये फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी का बच्चों। राइट है, अब ए यूनियन बी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हम लोग को सॉल्व करना है। समझिए किस प्रकार से करेंगे इसको। अभी हम फिलहाल पीए को पीए लिखते हैं बच्चों, और पीबी को भी पीबी लिख देते हैं, और पी ए इंटरसेक्शन बी हम लोग को दे रखा है यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट से। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीए डैश बोला पीए इंटू पीबी। ओके, पीए इंटू पीबी। अब यहाँ पर ये चीज समझिए बच्चों, पी ए यूनियन बी तो ऐसे ही रहेगा। अगर हम आपसे बात करें कि पीए को आप लोग क्या ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग को लाना यहाँ पे डैश है, तो आप लोग को पता होगा पीए प्लस पीए डैश जो होता है, मतलब जो कि उसका पूरक समुच्चय होता है, उसका योग कितना होता है, 1 होता है।
है ना, ए पी ए प्लस पी ए डैश कितना होता है, 1 होता है। तो हम पी ए की जगह 1 माइनस पी ए डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1 माइनस पी ए डैश लिख सकते हैं, बोलो बच्चों। और पीबी की जगह हम लोग 1 माइनस पीबी डैश, पीए की जगह फिर से 1 माइनस पी ए डैश, लेकिन ब्रैकेट में इस बार क्योंकि इनटू में बी भी है ना बच्चों, तो यहां भी लिखेंगे बच्चों यहाँ पे हम लोग तो 1 माइनस पी बी डैश। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा बच्चों। अब यहां पर तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे, बस 1 1 और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस पी ए डैश माइनस पी बी डैश, और यहां पर इनटू करेंगे 1 1 जा 1 का पीवी डैश में करेंगे तो कितना हो जाएगा पी बी डैश पी ए डैश, राइट, पी ए डैश और प्लस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, राइट है। मतलब 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 का पी बी डैश में करेंगे तो पी बी डैश माइनस का पी ए डैश और माइनस माइनस प्लस, लेकिन ब्रैकेट जरूर लगाइए शुरुआत में, स्टार्टिंग में और एंड में, क्योंकि बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 माइनस पी ए डैश माइनस पी बी डैश माइनस 1 प्लस पी बी डैश प्लस पी ए डैश माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, राइट है। देखिए यहाँ पे साइन चेंज किया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। देखिए बच्चों पी ए डैश ये माइनस का है, ये प्लस का, तो ये इससे क्या जाएगा कट जाएगा, पी बी डैश भी इसी प्रकार से कट जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 1, और ये माइनस का बचा बच्चों यहाँ पे पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ये क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या चल रहा था, पी ए यूनियन बी, राइट है बच्चों। समझ में आ गए सब बच्चों। ये क्वेश्चन अच्छा है एग्जाम के व्यू से बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और 2-3 बार प्रैक्टिस करिए लगा के बच्चों। ये क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी बच्चों। तो जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग को आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों त्रिविमी ज्यामिति से, है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पक्का बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है बच्चों। इस टाइप से क्वेश्चन कोई ना कोई पक्का आएगा ही आएगा बच्चों बोर्ड में। लिखा है यदि रेखाएं x माइनस 1/-3 y माइनस 2/2 के z माइनस 3/2 x माइनस 1/3 के और y माइनस 1/1 z माइनस 6/3 परस्पर लंब हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग को जब दो रेखाएं दी जाती हैं और लंब, ये कौन सा रूप लिखा है बच्चों, ये लिखा है कार्तीय रूप, है ना। दो रूप होते हैं, सदिश रूप और कार्तीय रूप। कार्तीय रूप में जैसे हम लोग को लिखा हुआ है तो आप लोग को पता होना चाहिए, कार्तीय रूप जो होता है x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c, ये होता है कार्तीय रूप। अब लेकिन दो रेखाएं तो आप यहाँ a1 b1 c1 और एक दूसरी रेखा को x माइनस x2 अपॉन में a2, y माइनस y2 अपॉन में b2 और z माइनस z2 अपॉन में c2, राइट है बच्चों। इस प्रकार से लिखेंगे। और जब रेखाएं लंब होती हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो ये नीचे वाले होते हैं जो कि द्विक अनुपात कहलाते हैं समांतर रेखा के बच्चों, a1 b1 c1 और नीचे a2 b2 c2, इनका जो हम लोग गुणनफल करते हैं, डॉट गुणनफल जो अदिश गुणनफल होता है, जैसे a1 a2 होता है प्लस b1 b2 होता है प्लस C1 C2 बराबर क्या होता है 0। यदि क्या है रेखाएं लंब है, यदि रेखाएं लंब है तो यहां जरूर लिखिएगा, तो ये केस होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, राइट है बच्चों। तो हम लोग यही यूज करेंगे यहाँ पर। पहले बात कर लेते हैं a1 क्या है बच्चों, पहले आप लोग ये लिख लेंगे फिर तुलना करेंगे। तो a1 की बात करें तो आप बता सकते हैं a1 ऊपर देखिए पहले सही लिखा है, हाँ x माइनस x1 बिल्कुल सही लिखा फॉर्म, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। अगर बाई चांस ऊपर ये सही नहीं लिखा हुआ तो आप लोग को पहले ऊपर सही करना पड़ेगा। मतलब सही नहीं मतलब मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा है, x के गुणांक में 2 लिखा है, तो आप लोग को वो 2 हटाना पड़ेगा। सबसे पहले ये काम, कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए x y z, ना इसमें ना इसमें, गुणांक है तो वो हटाइए और साथ में x हमेशा धनात्मक होना चाहिए। ऋणात्मक है तो उसको माइनस कॉमन लीजिए, वो नीचे करिए और x को हमेशा पॉजिटिव रखिए। तो मतलब यहां पर आप देख सकते हैं जितने भी x y z लिखे हैं तीनों,
तीनों ही फ्री हैं, यहाँ पे ना तो कोई गुणांक है और तीनों ही प्लस में है। तो ये काफी चीज ध्यान रखिए। अभी फिलहाल एक्स वाई जेड तीनों ही फ्री हैं बच्चों, कोई गुणांक नहीं और तीनों ही प्लस में, तो अच्छी बात है। कोई एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जहां पे एक्स वाई जेड के गुणांक क्या है बच्चों, चेंज है। एक्स के साथ 7 लिखा है, किसी में माइनस लगा हुआ, तो आप लोग को वो सही करना पड़ेगा। उसके हटाने के लिए यही, जैसे मान लीजिए 7 लिखा, 2 लिखा, कुछ भी लिखा है, उसका डिवाइड कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी बच्चों, तो वो हट जाएगा। यहाँ पे कुछ भी होता है, प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ प्लस लगा, यहाँ माइनस, तो x1 की वैल्यू माइनस में हो जाएगी। अगर प्लस लगा भाई तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, बस मेन एक्स वाई जेड यहाँ पर सही होने चाहिए बच्चों, तभी आप लोग आंसर सही आएगा बच्चों। a1 की वैल्यू -3, b1 की वैल्यू की बात करूं तो 2k, देख लीजिए बच्चों, और c1 की बात करें तो कितना हो जाएगा 2, और a2 की बात करें तो कितना हो जाएगा 3k। ओके बच्चों, b2 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और c2 की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -5, c2 कितना बच्चों -5, राइट है बच्चों। अब ये जो कंडीशन होती है, चूंकि रेखाएं लंब है ना, ये यहाँ पे लिख देता, चूंकि रेखाएं क्या है, लंब है, तो इसलिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ये आप लोग को लिखना पड़ेगा। a1 -3, a2 3k, ध्यान दीजिए, a1 a2 प्लस 2k इंटू 1 प्लस, यहाँ पे बताइए बच्चों, यहाँ पे क्या है 2 इंटू -5, राइट है बच्चों। ये माइनस का 3 9k हो जाएगा बच्चों, ये प्लस का 2k हो जाएगा, और माइनस का ये 10, राइट है बच्चों, 0 आ जाएगा। -9 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 7k बचेगा, और ये उस साइड भेज देंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, और k इक्वल टू आ जाएगा 10 अपॉन -7, माइनस हमेशा ऊपर लगाया जाता है, तो माइनस का 10 अपॉन 7। दिस इज द आंसर। एक बार आंसर जरूर चेक करिए कि इसका आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों। तो आंसर की बात करें -10/7 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आंसर में, राइट है बच्चों। तो इस प्रकार से करेंगे बच्चों, अगर रेखाएं परस्पर क्या होंगी, लंब होगी। यहीं पर अगर क्वेश्चन समांतर का बोल लेता तो हम लोग अनुपात बराबर कर देते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अनुपात बराबर करके हम लोग k का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ठीक है। तो ये दोनों ही केस काफी इंपॉर्टेंट है, लंब वाले में और समांतर वाले में। अच्छा ये भी ध्यान दीजिए, मान लीजिए सदिश रूप में लिखी हुई रेखा है, r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और r इक्वल टू a2 प्लस, ये वेक्टर लगा है, a2 प्लस लैम्डा b2, इस रूप में लिखा है। तो अब आप लोग b1 b2 का यूज करेंगे, और b1 इंटू b2 क्या करेंगे बच्चों, 0 करेंगे, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इक्वल टू 0 करेंगे, यदि रेखाएं परस्पर लंब होती हैं बच्चों, राइट है बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये दोनों रेखा के समीकरण है, ये जो रूप लिखा है ये सदिश रूप है, और ये जो लिखा है वो कौन सा रूप है, कार्तीय रूप है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो इसके भी काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कल ही बताया न्यूनतम दूरी वाला क्वेश्चन, वो आप लोग को लगा के ही जाना है बच्चों, क्योंकि वो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आने ही वाला है बच्चों, राइट है। और एक क्वेश्चन इस टाइप में आएगा बच्चों, यहाँ पे 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आने के चांस काफी ज्यादा है बच्चों, राइट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। परसों आपका पेपर है बच्चों 3 मार्च को बच्चों, कल संडे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, हम शाम को भी बताएं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको लगाते रहिए, जितने क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे उतना आप लोग को अच्छे से तैयार होगा। कोई क्वेश्चन नहीं आया तो प्लीज इस नंबर पे सेंड करिए या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तभी मैं उसको बता दूंगा बच्चों, राइट है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, नए क्लास साथ, नए टॉपिक के साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।